राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में पैसे आते ही सब बदल गया है। अब तोशू और पाकी तो पहले से ही पैसों के लालची थे, लेकिन डिम्पी पर तो पैसे और सेलिब्रिटी होने का भूत सवार हो गया है। वो पाकी की धीरे धीरे छोटी बहन बनती जा रही है और टीटू को भाव तक नहीं देती, जबकि टीटू को डिम्पी का बदलता रंग भा नहीं रहा है, क्योंकि वो अंश पर भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है वह रोहित दादीसा की परछाई बनकर घूम रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। जबकि रूही ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उसे अरमान से आज भी उम्मीद है। वहीं गुमे किसी के प्यार में रजत सभी से बदला लेने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में शाह हाउस में पैसा बरस रहा है। हर कोई पैसे के नशे में चूर है, तो आशा भवन में लोग पैसे जुटाने में लगे हैं, लेकिन साथ में खुश भी हैं। जबकि शाह हाउस में बापूजी के बिना बात टूट चुकी है और उसका इल्जाम भी अनुपमा पर लगा रही है। अब फिलहाल किंजल और बाग दोनों ही एक नाव में सवार हैं, क्योंकि दोनों के पति ही उन्हें भाव नहीं दे रहे। लेकिन आज होता यह है कि पाकी का जन्मदिन है और घर में पार्टी की तैयारी चल रही है। अब डिम्पी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी साड़ी पहने, क्योंकि भाई मैडम एक बार जो साड़ी पहनती है उसे दूसरी बार नहीं पहनती। अब टीटू डिम्पी की हरकतों से परेशान है, क्योंकि वो सारा ध्यान खुद पर देती है और खर्चा भी करती है, लेकिन अंश पर ध्यान ही नहीं देती। अब वनराज ने समर का हिस्सा अंश को जो दे दिया है और वो उसी पैसे से डिम्पी कैश पर ऐश कर रही है। अब डिम्पी टीटू से भी पूछती है कि वो आज के फंक्शन में कौन सी साड़ी पहने, तो टीटू उसे कुछ भी पहनने के लिए कह देता है। अब इस दौरान दोनों की इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीला अपने पति हसमुख यानी बापूजी को याद करती है। तभी वहां पर किंजल भी आ जाती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। अब बा कहती है कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, हम दोनों के पति ही हमसे अलग हैं। हालांकि किंजल का कहना है कि बापूजी आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन तोशू और मेरे बीच तो अब कुछ नहीं बचा। लेकिन बा का कहना है कि ये सब तो अनुपमा की वजह से हो रहा है, बापूजी उसी की वजह से आशा भवन में रह रहे हैं। लेकिन किंजल कहती है कि ये सब वनराज की वजह से हो रहा है, ना तो वो ये घर बेचता और ना ही बापूजी घर छोड़कर जाते। इसके बाद किंजल की भिड़ंत तोशू से भी हो जाती है, जो उसे नौकरानी कहकर बुलाता है। वो कहता है कि पार्टी के लिए हुलिया तो बदल लो, लेकिन किंजल भड़क जाती है और कहती है कि वो इस घर की नौकरानी ही तो है, जो सबके बच्चे संभालती है और घर का सारा ध्यान रखती है। अब इसी बात को लेकर दोनों में अलग बहस हो जाती है। जबकि आशा भवन में किसी लड़की के आने की तैयारी हो रही है, जो अपने नए बच्चे के साथ आने वाली है। अब अनुपमा बाहर बैठकर पाकी के लिए भी लड्डू बनाती है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाकी गलती से अनुज से टकरा जाएगी और उसके पागलों जैसी शक्ल को देखकर उसका मजाक बनाएगी। तो वहीं पाकी के बर्थडे पर अनुपमा और वनराज में भी बहुत लड़ाई होने वाली है। वनराज उसका आशा भवन खरीदना चाहता है और इसके लिए वो अच्छी मोटी रकम देने की बात करता है। हालांकि अनुज प्रपोजल के लिए मना कर देगी, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन पाकी को तोहफे में अनुपमा से थप्पड़ मिलने वाला है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित की वापसी हो चुकी है और रोहित का किरदार शिवम खजूरिया निभा रहे हैं, जो शो में जल्द ही रूही और रोहित की मुलाकात भी होने वाली है। अब रोहित का एक्सीडेंट होगा, अमीरा और अरमान को भी शक होगा कि ये उनका भाई रोहित ही है। अब जल्द ही कावेरी को भी उसका सगा पोता रोहित मिलने वाला है। लेकिन आज होता ये है कि अमीरा विद्या और माधव का सामान बांध कर उन्हें दादीसा के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन माधव का कहना है कि जब मासा को जरूरत होगी तो हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब दादीसा भी गुस्से में कहती है कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन अमीरा दादीसा को भी चुप करा देती है और कहती है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। अब सबके जाने के बाद अरमान अभीरा के साथ रुकने की जिद करता है, लेकिन अभीरा नहीं मानती और अरमान को भी भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ मनीष को रूही के बदलते रंग ढंग अच्छे नहीं लगते। वो रूही से सवाल करता है कि इतने समय तक कहाँ थी। अब रूही बताती है कि कावेरी को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया है। हालांकि मनीष कहता है कि इतनी देर रुकने का मतलब क्या बनता है, अब तुम पोदार परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। लेकिन रूही का साफ साफ कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसके मन में अभी भी अरमान को लेकर उम्मीद जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ रात में अभीरा अरमान के घर बाकी बच्चों के साथ दादीसा को मनाने का प्लान बनाते हैं। अब अरमान बताता है कि दादीसा को काढ़ा प्रसाद खाना बहुत पसंद है, जिसके बाद लाइट चली जाती है और अरमान और अभीरा के बीच हल्का रोमांस होता है। अब इस दौरान अभीरा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अरमान को देती है और कहती है कि ये बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ लौटा देगी। वहीं रात को दूसरी तरफ रोहित दादीसा के पास मिलने पहुंच गया है, लेकिन तभी दादीसा की आंख खुल जाती है और उन्हें लगता है कि कोई तो था। हालांकि तब तक रोहित जा चुका होता है।
लेकिन अगली सुबह रोहित दादीजा के लिए काढ़ा प्रसाद भिजवाता है, लेकिन अरमान को लगता है कि ये सब तो अबीरा ने किया होगा, लेकिन ये काम छिपकर रोहित कर रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रूही और रोहित की मुलाकात होने वाली है। रोहित का एक्सीडेंट होगा और अबीरा और अरमान को शक है कि ये उनका भाई रोहित ही है। वहीं गुमे किसी के प्यार में रजत ने सभी पर पलटवार कर दिया है और बेचारी सभी टूट गई है। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि सभी बच्चा गोद लेने वाली थी, लेकिन अब रजत की वजह से उसका फॉर्म भी कैंसिल हो गया है। रजत तो सभी से कहता भी है कि मैं जिस दर से गुजर रहा हूँ तुम भी उसी दर से गुजरोगी। अब शो में ट्विस्ट ये भी आएगा कि कोर्ट ने आशिका को सई की कस्टडी दे दी है, जिसके बाद से रजत और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी है। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि भाग्यश्री बहुत दुखी है और वो आशिका और सभी को कोसती है कि दोनों की वजह से उसका दिल का टुकड़ा उससे दूर हो गया। वो कहती है कि सभी ने ये सब बदला लेने के लिए किया है, वो आशिका के बारे में जानती ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ सभी को भी दुख हो रहा है कि सई यहाँ से चली गई, अब वो सई को मिस कर रही है। लेकिन तभी शशांक माफी मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन सभी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि शशांक को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो रजत के कहने पर माफी मांगने आया है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।